नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ पनिशर का 4th एपिसोड। तो यार, अब तक आपने देखा कि द हैंड ने पनिशर को एक ऐसा ऑफर दिया था जो वो ठुकरा नहीं सकता है, और वो ऑफर ये है कि वो फ्रैंक की वाइफ को जिंदा कर देंगे अगर वो उनके साथ काम करेगा तो। इसीलिए फ्रैंक यानी कि पनिशर द हैंड का लीडर बन के ये काम कर रहा है और वॉरमॉन्गर्स को मार रहा है जो एरिस के लिए काम करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां हम फ्रैंक को देखते हैं जो गाने सुन रहा था, और तब हमें कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है जो फ्रैंक से कहती है कि ये गाना बंद कर दे। लेकिन तभी फ्रैंक को वो घटना याद आती है जिसमें फ्रैंक ने एक आदमी को जला डाला था, और ये याद करके वो वॉल्यूम और बढ़ा देता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर पनिशर ने वहां लाए कुछ कातिलों को मार गिराया था। तभी द हैंड का एक निंजा पनिशर के पास आता है और कहता है कि प्रिस्टेस ने हंटिंग का काम किया है ताकि सिटाडेल में ज्यादा निंजास रहे, ताकि अगर कभी अपोस्टल ऑफ वॉर अटैक कर दे तो निंजास कम ना पड़े। ये सुनते ही पनिशर उस निंजा से कहता है कि जैसा प्रिस्टेस ने कहा है वैसा करो। लेकिन तभी वहां प्रिस्टेस आ जाती है और कहती है कि एग्जीक्यूशन का दिन खत्म नहीं हुआ है, ये निंजास का सर इस हाई स्लेयर स्वॉर्ड के लिए प्रस्तुत है। तभी वहां कुछ निंजा आते हैं जो बहुत ही घायल थे, और वे लोग आके पनिशर के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तब ये देखकर पनिशर प्रिस्टेस से पूछता है कि इन लोगों ने कौन सा अपराध किया है, जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि इन लोगों ने बहुत ही नीच हरकत की है। ये लोग रेंगते हुए यहाँ आ गए आज सुबह। ये वही है जिन्हें गॉड ऑफ वॉर ने जिंदा छोड़ दिया। एरिस ने जानबूझकर इन्हें जीवित छोड़ दिया है ताकि ये मौत के लिए तरसे। जिस पर पनिशर प्रिस्टेस से कहता है कि जीवित रहना कोई अपराध नहीं है। तभी वो प्रिस्टेस उन निंजास की ओर देखती है और कहती है कि अपने मालिक को बताओ कि गॉड ऑफ वॉर ने तुमसे क्या करवाया। जिस पर वो निंजा कहता है कि गॉड ऑफ वॉर ने बाकी निंजा को 2 हिस्सों में काट दिया, वो भी सिर्फ अपने हाथों से, और हमारे ब्लेड्स उस पर कोई काम नहीं करते हैं। और फिर एरिस ने हमें घुटनों पर बिठाया और हमसे कहा कि हम उसकी प्रार्थना करें। तभी हम देखते हैं कि एरिस ने बचे हुए निंजास को अपने घुटनों पर बिठाया और उनसे एरिस के लिए प्रार्थना करवाई, जिसके कारण वो बीच से दूर हुए। ये सुनते ही पनिशर प्रिस्टेस से कहता है बस इतना ही, उठो और काम पे लग जाओ, क्योंकि मैं किसी को ऐसे ही नहीं मारता हूँ। जिस पर वो प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि तुमने सही कहा, ये लोग तुम्हारे हाथों से मरने के लायक नहीं है, लेकिन खुद के ही हाथों मरने के लायक है, और अब इनके ही खून में हमारे मालिक खुश होंगे। लेकिन तभी पनिशर प्रिस्टेस को रोकता है और कहता है कि हमें इन सब की जरूरत है। जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि ये लोग नहीं है, ये कुत्ते हैं। जिस पर पनिशर कहता है कि अगर वो कुत्ते हैं तो भी हमें उनकी जरूरत है। तभी प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही असली फीस्ट ऑफ बीस्ट हो, और ये लोग हमेशा की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए। तुम्हें ऐसे वॉरियर चाहिए जो तुम्हारे नाम के लायक हो, जो गुस्से से भरे हो और दुश्मनों के ब्लड में जीते हो। ऐसे लोग जो बीस्ट के वफादार हो, जैसे कि तुम्हें अपने तरीके से इन्हें वॉरियर बनाना होगा। तुम्हें असल में मौत की मशीन बनानी होगी। तो बताओ मुझे वो राज जिससे कि तुम इतने खतरनाक बने। तभी पनिशर को वो दिन याद आते हैं जब उसकी वाइफ मरिया को मारा गया था। ये याद आते ही पनिशर वहां से जाने लगता है और प्रिस्टेस से कहता है कि ये लोग ठीक है और अगली बार इनके साथ मैं जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मरिया कासल को देखते हैं जो वहां एक गार्डन में घूम रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कहती है कि यहाँ कुछ गलत है। तभी वहां पनिशर आ जाता है, जिसे देखकर मरिया कहती है कि मैंने कहा था कि मुझे पार्क में जाना है, लेकिन ये पार्क नहीं है। तभी मरिया फ्रैंक से पूछती है कि हम कहाँ पर है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां हम सेफ है। जिस पर मरिया फ्रैंक से पूछती है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ सेफ क्यों नहीं फील कर रही हूँ। ये कहते ही दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर कहानी एक रात पीछे जाती है जहां पर हम पनिशर को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, और तब पनिशर को किसी की आवाज आती है जो कहती है कि तुम इस तलवार को उठाने के लायक नहीं हो। यह सुनते ही पनिशर मुड़ता है और देखता है कि वहां पर लेडी बुल्साई और लॉर्ड डेथस्ट्राइक खड़े थे जो पनिशर पे अटैक कर देते हैं।
यहाँ दूसरी ओर प्रिस्टेस उसके गॉड बीस्ट के पास आई थी और उससे कहती है कि पनिशर भूल चुका है कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसे वो दिया है जो उसे चाहिए था ताकि मैं उसे अपनी तरफ कर सकूं और उसे याद आ जाए कि वो कौन है। वो फिर से बच्चा बन गया है और वो डरता है कि वो क्या बन जाएगा। एरिस तुम्हारे कंपेयर में एक जवान गॉड है, लेकिन इतना पावरफुल है कि वो ये सारे गंदे काम खत्म कर सकता है जो हम आपके नाम पे करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ फिश रोक सकता है और द हैंड उसे फॉलो करने के लिए तैयार है। तो मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे कि हम स्ट्रीट पर कार्नेज फैला सके। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मैड्रिपुर देखते हैं जहां पर तबाही फैली हुई थी। तभी वहां एरिस और उसके अपोस्टल आ जाते हैं और तब एक अपोस्टल एरिस से कहता है कि यहाँ के 2 टीम्स को हमने वेपन दिए थे, एक था गैमा बेस्ड मिनीगन और दूसरे को ग्रेविटन बजूका, और देखो दोपहर तक सब कुछ शांत हो चुका है। तब ये देखकर एरिस अपने लोगों से कहता है कि जब इंसानों की जाति ने दूसरी जाति पर पत्थर फेंके तब मैं ओलंपस से अर्थ पर आया ताकि उन्हें सिखा सकूं कि वो पत्थर को नुकीला कैसा बना सके, और यही मेरा स्वभाव है। जब भी मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ अलग बनूं, ऐसा कुछ जो ग्रेट वॉरमॉन्गर से बड़ा हो या फिर मेरे पिताजी और एवेंजर से बड़ा हो, तो मैं वो नहीं कर पाया। वो कहते हैं ना, जैसे शार्क का जन्म तैरने के लिए होता है और पंछी का उड़ने के लिए होता है, वैसे ही एरिस का जन्म वॉर के लिए है। किसी के स्वभाव के विपरीत जाना मतलब खुद से जंग लड़ने जैसा है। फ्रैंक कैसल कभी मेरा डिसाइपल हुआ करता था, फिर वो माने या न माने, लेकिन उसने कुछ निंजास को भेजा था मुझे मारने के लिए। ये एक ऐसी हरकत है जो पनिशर कभी नहीं कर सकता है, और ऐसा कुछ है जिसने पनिशर को बदल के रख दिया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि एरिस वहां आ जाता है जहां वो प्रिस्टेस अपने बिस्ट से प्रार्थना कर रही थी, और तब एरिस वो टेम्पल देखता है और प्रिस्टेस से कहता है कि उठो मत, अपनी प्रार्थना जारी रखो। जिस पर वो प्रिस्टेस एरिस से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जिस पर एरिस कहता है कि ये प्रार्थना करना बहुत ही पुराना आर्ट है, तुम्हें नहीं लगता? क्योंकि गॉड्स ने तुम लोगों की प्रार्थना सुनना कब का छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन इससे क्या मिला? एक लड़ाई जो ड्रोन से की जाती है और कुछ मुट्ठी भर सोल्जर्स जो कंप्यूटर्स के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करते आया हूँ ताकि लोगों को याद रह सके कि उनका स्वभाव क्या है। तभी प्रिस्टेस अपना चाकू निकालती है और एरिस पे मारती है, लेकिन देखती है कि वहां पर एरिस असल में था ही नहीं, वो तो बस उसकी परछाई थी। तभी एरिस प्रिस्टेस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने आई हो, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी परछाई है और मैं तो यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कोई है जो तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है। तभी एरिस उस बीस्ट की ओर देखता है और कहता है, देखो तो इसे, मुझे लगता है कि तुम्हारा गॉड तो सिर्फ डिनर बेल सुनता होगा। ये कितना अजीब है, मुझे लगता है कि ये अपना पिछवाड़ा भी खुद से खुजा नहीं पाता होगा। तभी प्रिस्टेस एरिस से कहती है कि तुम मुझसे डरते हो, जिस पर एरिस कहता है कि तुम घिनौने को डर समझ रही हो। ये तो वही है जो निंजास के पीछे छुपा हुआ है, जिस पनिशर को मैं जानता हूँ वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था, बस उसे गन या चाकू की जरूरत है या फिर स्क्रू ड्राइवर, और फिर देखना वो कितना खून बहाता है। लेकिन तुमने पनिशर के साथ बदलाव किया है और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम फ्रैंक के साथ कर रही हो वो बंद कर दो, नहीं तो अगली बार मैं बात करने नहीं आऊंगा। जिस पर प्रिस्टेस एरिस से कहती है कि अगर तुम सच नहीं जानते हो तो फिर तुम फ्रैंक के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो अपनी असलियत को नहीं छुपा रहा है, बल्कि वो तो उसे बेहतर बना रहा है, और अब तो पनिशर इतना पावरफुल होते जा रहा है जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो वही हम बाहर देखते हैं कि पनिशर लेडी बुलसाई के साथ लड़ रहा था। तभी लेडी बुलसाई पनिशर के हाथ पर वार करती है और पनिशर को लात मारकर नीचे गिराती है, लेकिन तभी पनिशर अपने ब्लेड्स लेडी बुलसाई पर फेंकता है और लॉर्ड डेथस्ट्राइक उन ब्लेड्स पर फायरिंग करके लेडी बुलसाई को बचा लेता है। तभी लेडी बुलसाई पनिशर से कहती है कि उस प्रिस्टेस ने तुम्हारे दिमाग में गलत यादें भर दी है, तुम कोई फीस्ट ऑफ बीस्ट नहीं हो, अगर तुम होते तो ये कर पाते। ये कहते ही लेडी बुलसाई पनिशर के सीने पर अपने स्वॉर्ड से कट मारती है। तभी लॉर्ड डेथस्ट्राइक भी पनिशर पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण पनिशर पीछे कमरे में गिर जाता है। तभी लेडी बुलसाई पनिशर से कहती है कि तुम झूठे मसीहा हो, जिसे तो अपनी तलवार भी ठीक से उठानी नहीं आती, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, लेकिन तुम मरने के लायक हो। तो वही अंदर एरिस प्रिस्टेस से कहता है कि तुमने ये कैसे किया,
तुम तो कोई चुड़ैल हो। तुमने आखिर पनिशर को मजबूर कैसे किया और पनिशर ने तुम्हें मारा क्यों नहीं? जिस पर प्रिस्टेस कहती है कि मैंने पनिशर को ब्लडी ट्रूथ दिखाया जो उसके अंदर है। जिस पर एरिस कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो वो पक्का तुम्हें मार डालता। तुम तो उसके दिमाग से खेल रही हो, तुम उसके दिमाग में यादें डाल रही हो जैसे कि कोई मैजिक हो। तभी प्रिस्टेस एरिस से कहती है कि पनिशर पर आज अटैक हुआ था और वो अटैक उन लोगों ने किया था जो कभी द हैंड के लिए काम करते थे। जिस पर एरिस प्रिस्टेस से कहता है कि अगर ऐसा है तो पनिशर के बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो अब मुझे बता दो कि वो बुढ़ा होते जा रहा है। जिस पर प्रिस्टेस एरिस से कहती है कि हाँ वो हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम पनिशर को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है और वो बहुत ही घायल था। तभी मरिया फ्रैंक को देखती है और उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी पनिशर चिल्लाते हुए मरिया से कहता है कि पीछे हो जाओ। और तब वहां लेडी बुल्साई और लॉर्ड डेथस्ट्राइक आ जाते हैं। तभी लॉर्ड डेथस्ट्राइक अपनी गन निकालता है और पनिशर पे फायरिंग कर देता है। तभी पनिशर के अंदर से बीस्ट जागने लगता है और उसके अंदर से रेड कलर की फ्लेम्स आने लगती है और तब लॉर्ड डेथस्ट्राइक पनिशर पर फायरिंग कर देता है। लेकिन जैसे ही बुलेट्स पनिशर के पास आती है वैसे ही पनिशर अपने डैगर से उन बुलेट्स को तोड़ते हुए लॉर्ड डेथस्ट्राइक की ओर फेंकता है और वो डैगर लॉर्ड डेथस्ट्राइक की ओर लग जाता है और अगले ही पल लॉर्ड डेथस्ट्राइक जलने लगता है। ये देखकर लेडी बुल्साई डर जाती है और वो समझ जाती है कि पनिशर ही वो मसीहा है और वो अगले ही पल पनिशर के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। यहाँ एरिस प्रिस्टेस से पूछता है कि तुमने ही वो असैसिन्स भेजे थे ना, तुम जिस भी रूप में पनिशर को बदलना चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और इसीलिए मैंने हेडिस के यहाँ पनिशर के लिए एक अच्छी जगह बनाई है। लेकिन तभी प्रिस्टेस एरिस को इग्नोर करते हुए प्रार्थना करने बैठ जाती है। लेकिन तभी एरिस हैरानी से प्रिस्टेस से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, क्या है जो तुमने पनिशर से छीना है या फिर तुमने ऐसा क्या वादा किया? लेकिन प्रिस्टेस एरिस को कुछ नहीं बताती है। यहाँ पनिशर का रूप देखकर मरिया डर जाती है, लेकिन पनिशर उसे शांत करने लगता है। यहाँ एरिस के जाने के बाद प्रिस्टेस कहती है कि मैंने पनिशर को कुछ नहीं दिया है, लेकिन बेस्ट उसे सब कुछ देगा, द आई, द फायर और वो पांचों डार्क गिफ्ट। और फिर उसके बाद पनिशर तुम्हारे लिए आएगा एरिस। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फ्रैंक और मरिया पार्क में है और तब मरिया फ्रैंक से कहती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, ये वो पार्क नहीं है जहाँ हम अपने बच्चों को लेकर आते थे। लेकिन तभी फ्रैंक मरिया से कहता है कि ये हमारा पार्क है और यही हमारी सेफ जगह है और मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारे बच्चे। लेकिन तभी मरिया डरते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम घर चले जाओ क्योंकि पार्क में ही हमारे साथ बुरा हुआ था। तो हम एक ऐसी जगह जाते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, क्या हम हॉकी गेम देखने जाए? तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक जब छोटा था तब उसने हॉकी गेम में पार्ट लिया था और तब उसकी मुलाकात मरिया से हुई थी। फ्रैंक और मरिया एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे पर अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन फ्रैंक मरिया से बोलने में डर रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर पनिशर मरिया को रूम में बिठाता है और तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी मरिया फ्रैंक से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ? जिस पर पनिशर मरिया से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिस पर मरिया पनिशर से पूछती है कि तुम फिर से अपने काम पे जा रहे हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तो क्या तुम अब सोल्जर हो? लेकिन तभी पनिशर मरिया को आराम करने को कहता है और वहां से चला जाता है। तभी पनिशर बाहर आता है जहां पर द हैंड के सारे निंजास खड़े थे। तभी पनिशर प्रिस्टेस से पूछता है कि मुझे एक्रोपोलिस की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जिस पर प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि मैंने हमारे गॉड द बीस्ट से प्रार्थना की थी और उन्होंने बताया कि तुम गॉड ऑफ वॉर से मिलने जाओगे एक निंजा की टुकड़ी लेकर। तभी वहां कुछ निंजास आते हैं जो पनिशर की तरह कपड़े पहने हुए थे। तभी प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि ये वही निंजास है जिन्हें एरिस ने छोड़ दिया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से तैयार है और वो तुम्हारे लिए जिएंगे। तभी प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि तुम इन लोगों को क्या सिखाना चाहते थे। तुम यही सिखाना चाहते थे कि ये लोग भी वही रास्ते पर चल नहीं सकते हैं जहाँ पर तुम चल रहे हो, जब तक कि वे लोग तुम्हारी आंखों से ना देखे। तभी पनिशर प्रिस्टेस से पूछता है कि तुमने इनके साथ क्या किया? जिस पर प्रिस्टेस हंसते हुए कहती है कि मैंने उनके फैमिली को मार डाला है और वे लोग देखते रह गए और ये लोग अब तुम्हारे सामने खड़े हैं
और अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहे हैं। तभी द हैंड के सारे निंजास पनिशर के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और तब प्रिस्टेस पनिशर से कहती है कि अब ये लोग सही मायने में चिल्ड्रन ऑफ बीस्ट है। तो बता मुझे मालिक, आगे क्या करना है। ये सुनते ही पनिशर अपनी तलवार निकालता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम पनिशर को देखते हैं जो खून में नहाकर मरिया के पास आता है और मरिया से कहता है कि उठो मरिया, हमें यहाँ से जाना होगा अभी इस समय। और यहीं पर यह कहानी कंटिन्यू हो जाती है।